सभी को मेरा प्यार भरा नमस्ते। मेरा नाम है कविता भारती और मैं हूँ देहरादून से। दोस्तों, समय हो गया है 3:30 और मेरी तैयारी होगी आज शादी में जाने की, क्योंकि मेरे भाई की लड़की की है शादी। और आज मैं अपने मैके जा रही हूँ। मैं बहुत खुश हूँ क्यों दोस्तों, जब मेरी शादी हुई थी ना, तो इस रास्ते से बहुत चढ़ाई थी चढ़ने को। उस समय इस रूट पे ना कोई गाड़ी ना कोई कुछ कुछ नहीं चलता था और हम ऐसे ही पैदल जाते थे। मेरी जब दोनों बड़ी बेटियां थी तब खैर कुछ समय बाद, उस समय मेरे ससुर पे स्कूटर था तो मेरे देवर जी लेने छोड़ने जाते थे। जब घर नहीं रहते थे, कॉलेज रहते थे, तब मुझे पैदल ही आना पड़ता था अपने दोनों बच्चों को लेके। उस समय इस रूट पे जो ये थानो बड़ासी वाला रूट है, एयरपोर्ट वाला, रायपुर वाला, इसमें बस नहीं सिर्फ विश्वनाथ चलती थी। और अपनी 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 स्पेशल जो अपनी गाड़ी है किसी की पर्सनल, वो चलती थी। अरे थानो भोगपुर वाली बसें चलती थी, टाइम टाइम की चलती थी दोस्तों। अगर छूट गई तो 4-4 घंटे वहीं परेड ग्राउंड में वेट करना पड़ता था, तब जाके यहाँ आना पड़ता था। और आज यहाँ हर घर में तो इसको देख के गोबा गोबा गोबला बोलते हैं हम उसको, गिरगिट। तो ये डर गई है। आजकल जंगलों में गर्मी हो रही है तो पत्तों की वजह से हर चीज़ दिखता है दोस्तों। और अब हम चल रहे हैं पैदल। मैं तो पैदल भी नहीं चल सकती, क्योंकि गांव में तो मैं बहुत चली पैदल, क्योंकि जो हमारा राजकीय जो मेरा हाई स्कूल था वो बहुत दूर था। गाइस, मेरी मम्मी बहुत मोटी हो गई इसलिए पैदल नहीं चल पा रही है। देखो मेरी लड़की मेरी बेइज्जती करे कि मम्मा मोटी हो गई है। तो अब हम चल रहे हैं पैदल पैदल। 10-5 मिनट में हम पहुंच ही जाएंगे नीचे। और दोस्तों बहुत वो देखे यहाँ शादी के बाद, मतलब बहुत पैदल था चलने को बच्चों को लेके। पर लेकिन ऐसा नहीं है कि जीवन हमेशा संघर्ष भरा रहे। कभी न कभी भगवान सबको अच्छे दिन देता है। अब हमारे घर में कम से कम 4 गाड़ियाँ हैं, ऐसे कुछ नहीं है, अलग अलग गाड़ी हैं सबकी। तो अब हमें ज़्यादा दिक्कत नहीं होती। और अब हम जैसे ऑटो बुक करते हैं या ओलो करते हैं या कुछ ऑनलाइन कोई भी वाहन करते हैं तो घर तक छोड़ देता है। क्योंकि मेरे घर के पास जो होम स्टे है, जिसकी मैं बार बार फ़ोटो डालती रहती हूँ, वीडियो डालती रहती हूँ, तो वहाँ जो गेस्ट आते हैं वो इसी तरह से आते हैं। सिर्फ रैपिडो की लोकेशन नहीं बताता है, नहीं तो कैब और ओलो आ जाते हैं। तो मैंने सोचा अब ज़रा सा दूर पे है। फिर नीचे मेरी बहन भी वेट कर रही, वो फ़ोन कर रही कि आजा आजा। तो अभी समय 4 बज गया है, तैयार होते होते हम 4 बज गया है। तो बच्चों को तो भैया ने छोड़ दिया और हम पैदल पैदल जा रहे हैं, दोनों माँ बेटी। हमारे झोले झिंडे भैया ने छोड़ दिए नीचे तक। तो चलते हैं अब अपने मायके में। रहे हैं पैदल, क्योंकि मेरी मामा की लड़की भी यहीं रहती है और उनका थोड़ा सा पैदल चलने को है, तो वो मेरा वेट कर रही हैं। तो मैंने सोचा चलो मैं भी पैदल निकलती हूँ। बच्चों को तो स्कूटी से छोड़ दिया था और स्कूटी कर दी फिर मैंने घर खड़ी। और अब हम चल रहे हैं, मैं और मेरी बेटी ये। और दोस्तों, ये है वो महान प्राणी जिसके लिए मैं यहाँ पैदल आ रही, कम से कम 2 किलोमीटर। ये है वो महान प्राणी। कृपया करके इस प्राणी को बोले ज़रा हाई कर दो इनकी। और मेरी सिस्टर भी मुझे मिल गई हैं और मैं हूँ अभी कालमाटी में। इस सामने पे है सुंदर सी पहाड़ी और आसमान में भी काले बादल लगे हुए हैं। आज मौसम ठंडा है और ये सामने है भोपाल पानी। और दोस्तों, अभी पहुँच गए हम प्रेम नगर में। और भाटिया स्वीट शॉप की दुकान है प्रेम नगर में, ये बहुत पुरानी दुकान है। और अब ले लेते हैं वहाँ के लिए कुछ मिठाइयाँ। शादी है वहाँ पर और घर भी वहाँ पर ज़्यादा है, रिश्तेदारी वहीं ज़्यादा ही है प्रेम नगर में हमारी, मेरी मम्मी औरों की। और ये है तो अंकल जी पूछ रहे बच्चे बड़े बड़े हो गए आपके, और बहुत अच्छे नेचर के हैं ये। और इनके रेट भी अच्छे रहते हैं वहाँ पर, बहुत अच्छे हैं ये भाटिया स्वीट शॉप। और ये बैठ रखी मेरी दोनों बेटियाँ और भांजी, इन्हें गाड़ी में गैस लगी है। और ये है प्रेम नगर का मार्केट, ये
धूप बहुत तेज़ है अभी यहाँ पर। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए।